पाठ का नाम क्या है? सब साथ में। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता किसे कहते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में समानता और हम पढ़ेंगे समानता के बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है समानता का? यानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ा कि ये जो समानता है लेके कौन आता है? जीन। जीन क्या होता है? डीएनए की संरचना तो हमने किया था, ठीक है। क्या कहलाती है? जीन। हमने पढ़ा क्या होता है ये? डीएनए कहाँ होता है? गुणसूत्र कहाँ होता है? केंद्र कहाँ होता है? कोशिका कहाँ होता है? उत्तर कहाँ होते हैं? अंग कहाँ होते हैं? तंत्र कहाँ होते हैं? ठीक है, ये बात हमने पढ़ी। उसके बाद जो है हमने पढ़ा कि वंशांग लक्षण जो होते हैं ना, और इसके विपरीत एक और होता है उपाधि। क्या होता है? ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते, जो शरीर में हम परिवर्तन करते हैं ना, ये आगे इस पीढ़ी में नहीं जाते। क्या कहलाते हैं? उपाधि मतलब अर्जित किए हुए। हम जो अर्जित करते हैं ना अपने शरीर में, शारीरिक के सारे लक्षण किस प्रकार से करते हैं? बॉडी बढ़ा रहे अर्जित कर रहे हैं, तो ये बॉडी बढ़ाने वाली जो घटना है ना, वो आगे नहीं जाती, ठीक है। इसको बोलते हैं उपाधि। नाम का अर्थ समझोगे ना तो आपको आ जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा विभिन्नता। या समानता क्या होती है? होती क्या? माता पिता से जो संतान में आई विभिन्नताएं, क्या असमानता क्या कहलाती है? विभिन्नता क्या कहलाती है? कोई कहलाती है विभिन्नता। और विभिन्नताएं उत्पन्न कैसे होती है? कौन करता है? जीन। तीन घटना होती है। तीन घटनाएं क्या करती है? विभिन्नताएं उत्पन्न करती है। कौन कौन सा? पहला जीनों का आधार होता है। जब भी अर्थ विभिन्न होता है, जब इसको बीच में क्या होता है? जीनों का आधार पता होता है। और आधार पदार्थ से विनिमय का अर्थ ही आधार पता होता है। जैसे कि ना अनाज का विनिमय, पैसों का विनिमय, तो एक मतलब पैसों का, ठीक है। ये बात ये तो पढ़ लिया हमने। उसके बाद में हमने पढ़ा दूसरी बात, उच्च परिवर्तन क्या होता है? अचानक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अपन देखते हैं कि जीव देखते हैं, पौधों में देखा आपने, जीवों में देखता है, अचानक कोई ना कोई दूसरी संरचना आ जाती है, तो वो संरचना क्या कहलाती है? उसके बाद हमने पढ़ा संकरण द्वारा भी विभिन्नता होती। हमने पढ़ा घोड़ा और गधा क्या कर रहे हैं? संकरण, तो नया जीव बन जाता है। ये बात पढ़ ली। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? विभिन्नताएं क्यों आवश्यक है? मैं तो क्या विभिन्नताओं का मैं तो क्या? ये विकास क्या होता है? बड़े जीवों में बड़े जीव बढ़ना, ज़्यादा समझ नहीं आया। सरल और छोटे जीव होते हैं ना, उसका बड़े जीवों में उन्नत जीवों में बढ़ा। उसके बाद दूसरा मैं तो क्या था? अनुकूलन क्या होता है? हाँ, वातावरण और एक परिवर्तन के अनुसार अपने आप को डालना क्या कहलाता है? ठीक है, सब बच्चे करते हैं, सारे लोग करते हैं, अनुकूलन कर लेते हैं। जैसे जो बच्चा नहीं पढ़ने वाला होता है ना, वो अपना अकॉर्डिंग कर जाता है, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो अकॉर्डिंग कर जाता है। अनुकूलन के उदाहरण। उसके बाद में हमने पढ़ा क्या? आनुवंशिकता का जनक कौन? अब इनके बारे में परिचय पढ़ लेते हैं। परिचय क्या था? इनका जन्म 1822 में, मृत्यु तो हुई थी 1884। उसके बाद मैंने पढ़ा इनका जन्म स्थान ऑस्ट्रेलिया नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इनकी योग्यता क्या थी? विज्ञान और गणित का संकट है, इसलिए हम इस प्रयोग को देखते हैं कि गणित और विज्ञान दोनों शामिल है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा इनके बारे में? किसमें प्रयोग किया था? मटर का वैज्ञानिक नाम? अब इन मटर का पौधा क्यों छोड़ा? ये एक बार से पता लगा, काल छोटा होता है इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर अध्ययन किया जा सकता है, इसलिए मैंने एक वर्ष के बाद मटर को। उसके बाद में दूसरा ड्यूलिंग होता है। ड्यूलिंग होने से क्या फायदा होगा? ठीक है, दोनों परागण से क्या करते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा तीसरा बहुत विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं।
बहुवचन ये बात बहुत विकल्प में कौन कौन से लक्षण उन्होंने जिन्होंने अध्ययन किए थे सात लंबाई प्रभावी लक्षण कौन सा है लंबा और अप्रभावी उसके बाद उन्होंने क्या लिया था फूल का रंग प्रभावी कौन है अप्रभावी सफेद इसके बाद तीसरा प्रभावी अक्षी होती प्रभावी इसके बाद में चौथा लक्षण फूल के बाद में क्या लगती है तो फली का रंग में कौन सा प्रभावी अप्रभावी इसके बाद में फली का आकार में प्रभावी और अप्रभावी इसके बाद में छठा नंबर बीज का रंग कौन सा प्रभावी और अप्रभावी हरा इसके बाद में सातवां बीज का आकार प्रभावी अप्रभावी उसके बाद में सात लक्षण में उसके बाद हमने पढ़ा था कि इनका प्रयोग मटर पर के लिए प्रयोग कौन सा था दो प्रयोग करेंगे एक संकरण और एक संकरण आपने पढ़ लिया एक संकरण में जो पढ़ा आपने बहुत मात्रा एक संकरण में इनके जीनोटाइप और जीनोटाइप आपको याद है जीनोटाइप क्या था 3:1 याद रखना F2 पीडी में मैं दूसरा आपको F1 पीडी में एग्जाम सॉल्व करके करांगे F1 पीडी में 100% लंबे थे ध्यान देना 100% लिखना अनुपात कुछ नहीं है 100% दे जाएगा F1 पीडी देखो क्या है F1 पीडी F2 पीडी जाएगा मैंने के एकल सफल प्रयोग में F2 पीडी में जीनोटाइप क्या था 3:1 और जीनोटाइप क्या था 1:2:1 ये दोनों इंपॉर्टेंट है उसके बाद में आपको दिमाग में और पूछ ले रहे कि F2 पीडी में शुद्ध और अशुद्ध के बीच का अनुपात क्या है शुद्ध यानी संकर पादप नहीं यही तो लेकर रटने वाले और सुनने वाले बात पर शुद्ध और अशुद्ध के बीच में सर शुद्ध एक अशुद्धि नहीं शुद्ध दो थे और एक शुद्ध भी दो हाँ शुद्ध भी तो गए ना मामला शुद्ध भी 2 था और अशुद्ध भी क्या था 2 चलने वाला देखो एक ही दोनों देखो बड़े वाले छोटे वाला देखो दो बड़े वाले तीसरे और एक क्या था छोटे वाला तीसरा आगे था और दो छोटे वाले दोनों क्या था शुद्ध भी अनुपात था 1:1 देखा क्या लिख सकते इसको 1:1 या 50-50 का मामला शुद्ध और अशुद्ध क्या बनाए कुछ भी पूछ ले आपको तो आपको ध्यान दे के आराम से इसका हल निकाल अब आता है देखो संकर प्रयोग आपको आता है पहले क्या लिया जनक पीढ़ी लिया आपने जनक पीढ़ी में क्या कराया विमोचन करवा दिया क्या करवाया विमोचन कराने के बाद विमो का संयोग हुआ उसके बाद क्या बन गई एफपीडी बन गई एफपीडी के बाद वापस क्या कराई स्वयं प्राण करवा दिया क्या करवा दिया स्वयं प्राण से वापस क्या हो गई विमोचन हुआ और क्या बन गई एफपीडी और एफपीडी में किस प्रकार से होते आए थे आपने पढ़ लिया ठीक है जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों पढ़े थे ना क्या बात हमने कल पढ़ ली अब हम पढ़ेंगे आज दूसरी कौन सी शिव शंकरम प्रयोग एक मुझे पढ़ लिया अब कैमरा घुमाते हमारी तरफ आपका काम हो गया